बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट करना है। हम मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाद में हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स दो लफ्ज पे मुश्तमिल है, एक है बायो और दूसरा है मॉलिक्यूल। बायो का क्या मतलब होता है? बायो लिविंग के लिए यूज होता है कि लिविंग सब्सटेंसेस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स इंसान या जानवर जो जितने भी जानदार हैं उनके जिस्म के अंदर बहुत ही जरूरी सब्सटेंसेस होती है, ठीक है। और ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लिविंग सब्सटेंसेस के अंदर, सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो सेल्स के फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, इसेंशियल फॉर फंक्शंस ऑफ द सेल्स। और जितने भी मॉलिक्यूल्स किसी भी एक सेल के अंदर पाए जाते हैं उन सब मॉलिक्यूल्स को सेलुलर पोल कहते हैं, सेलुलर पोल। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं जो जानदार के सेल के अंदर पाए जाते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होती, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन सी होती हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डीएनए और आरएनए मींस न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो लिविंग जानदारों के अंदर पाई जाती है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं? इसमें मिनरल्स जो मोस्टली आयंस की शक्ल में पाए जाते हैं, और साल्ट्स, साथ में वाटर भी क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें पॉलीसैकेराइड्स के लिए, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? पॉलीसैकेराइड को देखते हैं तो इनका क्या होता है जनरल फार्मूला? CnH2O इंटू N। इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो आप नॉर्मली साल्ट्स को जानते हो, नमक NaCl, इसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। और हमारे पास जो वाटर होता है H2O, तो इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक सिर्फ वो सब्सटेंसेस होंगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीजें होंगी, और इनऑर्गेनिक वो होंगी जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं होंगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मिनरल्स को देखें तो 17 मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के अंदर इसेंशियल होते हैं या बहुत ही जरूरी होते हैं, और एनिमल्स के अंदर 24 मिनरल्स बहुत ही अहम होते हैं या फिर जरूरी होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। तो हम बायोमॉलिक्यूल्स को प्लांट्स या एनिमल के सेल के अंदर कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम कोई भी टिश्यू लेते हैं प्लांट्स या एनिमल्स का और उसको हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर क्लोरोएसिटिक एसिड डाल देते हैं, और जो क्लोरोएसिटिक एसिड डालते हैं वो डाइल्यूट होता है। फिर हम कोई एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है,
फ्लास्क लेने के बाद कोई भी हम इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख देते हैं। फिल्टर पेपर को ऐसे मोल्ड करके इसके ऊपर रख देते हैं और ऊपर से हम पेस्ट डालते हैं जो हमने स्लरी बनाई थी उसको ग्राइंड करने के बाद। तो जब हम ये स्लरी इसके ऊपर डालेंगे तो कुछ पार्टिकल्स, कुछ स्लरी में से कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो यहां से फिल्टर पेपर से पास होके नीचे यहां आके बैठ जाएगा और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो ऊपर रह जाएगा। ये जो ऊपर रह जाता है इसको हम इनसॉल्युबल एसिड पूल कहते हैं, इनसॉल्युबल एसिड पूल। और जो नीचे आ जाता है फिल्टर पेपर से नीचे गुजर के इसको हम कहते हैं सॉल्युबल एसिड पूल। तो सॉल्युबल एसिड पूल वो होता है, इसकी जो हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन्स होता है, 18 to 800 डाल्टन्स। और जो इनसॉल्युबल एसिड पूल होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, मोर देन 10,000 डाल्टन्स। तो हम इस मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। और दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन तक होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो ऊपर वाले इनसॉल्युबल एसिडिक पूल जो है, इनसॉल्युबल एसिडिक पूल, इसमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड। ये 4 सब्सटेंसेस होती हैं। पॉलीसैकेराइड्स, जिनमें काइटिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज वगैरह पाई जाती है। और साथ में यहां पे प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, इसके साथ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। डीएनए या फिर आरएनए। एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, मीन्स मोनोसैकेराइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन्स होता है। लेकिन हमने देखा कि जो लिपिड है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जमा हो जाता है। इसकी क्या वजह है?
जो लिपिड होता है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। मोस्टली जो सेल होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। क्योंकि लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है और जब हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो लिपिड की वेसिकल्स बन जाती हैं जो यहाँ से फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकती और ये लिपिड ऊपर वाली साइड पे रह जाता है। लेकिन अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो लिपिड को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो जो असल लिपिड की क्लासिफिकेशन होती है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। और आप कभी कभी बुक्स के अंदर देखते होंगे प्रोटीन्स को भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ रखा जाता है। तो प्रोटीन क्या होती है, अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो इसी अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन को भी कभी कभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ रखा जाता है।